हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी वीके में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। जैसे कि आज हम इस वीडियो में कुछ हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी के, तो जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर और आदि एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, युवान लांगपिन को, या एल एच बेली को, या इंगो पेटाइकस को, या ई जे बटलर को। तो जो हॉर्टिकल्चर का जनक कहा जाता है एल एच बेली को, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है एम एच मेरीगोडा, बी है ऑप्शन एल एच बेली, सी ई फिलीपींस, या ई जे नोकर। तो जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था ई फिलीपींस ने, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है, फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तीसरा स्थान, या चौथा स्थान? चौथा स्थान। तो जो सब्जी और फल उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है भारत का विश्व में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, फल एवं सब्जी के उत्पादन में विश्व का कौन सा अग्रणी देश है? मतलब सबसे आगे कौन है फल और सब्जी उत्पादन में? अमेरिका, ये चीन है, चीनी नहीं है, चीन है, चीन। तो दूसरा ऑप्शन नंबर 2 है चीन, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड, नंबर 4 है ब्राज़ील। तो जो अग्रणी देश है फल और सब्जी उत्पादन वो है चीन, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है, उद्यान विज्ञान की शाखा पोमोलॉजी जो दो शब्दों के संयोग से बनी है, पोमोस प्लस लोगोस से बना है, ये किस शब्द मतलब ये जो है शब्द किस शब्द भाषा से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है लेटिन शब्द से, या ग्रीक शब्द से, या लेटिन व ग्रीक दोनों शब्दों से लिए गए हैं, या अरबी शब्द से। तो ये उद्यान जो पोमोलॉजी शब्द लिया गया है, ये दो शब्द जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं लेटिन और ग्रीक शब्द से, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ओरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, और ऑप्शन नंबर 4 है अर्बेरिकल्चर। तो जो उद्यान विज्ञान की जो शाखा है उसमें के जो अध्ययन किया जाता है सब्जियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ओरिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो था सब्जी उत्पादन, तो ओलरीकल्चर, और जो फलों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है विट्रीकल्चर, बी है फ्लोरिकल्चर, या पोमोलॉजी, या अर्बोरिकल्चर। तो इसे कहते हैं पोमोलॉजी, जो फलों का अध्ययन किया जाता उसे पोमोलॉजी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर करते हैं 8 की बात। प्रश्न नंबर 8 है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता, मतलब जिसमें फूलों को जो उगाया जाता है फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विट्रीकल्चर, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फूलों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेरिकल्चर, पोमोलॉजी, अर्बेरिकल्चर, विट्रीकल्चर। तो जो अंगूर की खेती का अध्ययन जो किया जाता उसे कहते हैं विट्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, विट्रीकल्चर कहते हैं उसे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 है, वह उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेरिकल्चर, विट्रीकल्चर, इर्मोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो शहतूत की खेती का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मोरिकल्चर। मोरिकल्चर ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जितने भी उद्यान विज्ञान की शाखा से जो है क्वेश्चन, इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हॉर्टिकल्चर में से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को याद कर लें ध्यान से। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है, पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता? मतलब जो पोमोलॉजी है उसका जनक किसे कहा जाता? ऑप्शन नंबर ए है निकोलस, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सुश्री रंधावर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पोमोलॉजी के जनक जो कहा था उसे क्या किसे कहा जाता? उन्हें क्या जाता? चार्ल्स डार्विन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता। तो पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता? चार्ल्स डार्विन को। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रश्न नंबर बात करते हैं 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है, अलंकृत बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस को, ई फिलिपन्स को, डॉक्टर सुश्री राघवा को या डी कोंडले को। तो जो अलंकृत बागवानी है उसका जनक किसे कहा जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी पूछ लिया जाता है। तो किसे कहा जाता है अलंकृत बागवानी का जनक? तो इसके लिए क्या जाता है? डॉक्टर सुश्री रंधावर को। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 है, फूड टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? मतलब जो फूड टेक्नोलॉजी है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन को, निकोलस एयरपर्ट्स को या ई फिलिपन्स को या डॉक्टर सुश्री रंधावर को। तो जो फूड टेक्नोलॉजी है इसके जनक किसे कहा जाता है? इसे जनक कहा जाता है निकोलस ए पोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, आम में व्यावसायिक पौधे प्रबंधनक की सबसे प्रचलन विधि कौन सी है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें टी वर्डिंग, ऑप्शन बी है एयर लेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी है विनियर ग्राफ्टिंग और डी है एनरिचिंग। तो जो इसकी व्यावसायिक प्रबंधन की विधि जो सबसे प्रचलित, जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो विधि है विनियर ग्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 है, पूसा रूबी निम्न में से किसकी एक प्रजाति या किस्म है? टमाटर की, मिर्च की, आलू की, बैंगन की। तो रूबी, जो पूसा रूबी है ये किसकी प्रजाति है? ये है टमाटर की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 है, स्वर्णरूपा निम्न में से किसकी एक अगैती किस्म है? अमरूद की, आम की, लीची की, टमाटर की। तो स्वर्णरूपा जो है किसकी प्रजाति है? वो है लीची की। ऑप्शन नंबर सी लीची की प्रजाति है ये स्वर्णरूपा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, सीड प्लांट तकनीकी
किस फसल में अपनाया जाता है, जो सीड प्लांट तकनीकी है वो किस फसल में अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है। अब पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्याज, टमाटर, धनिया, आलू। तो सीड प्लांट तकनीकी जो अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है आलू में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 है सॉस व केचप बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल, मतलब फसल नहीं, फल कौन सा है? सेब, टमाटर, तरबूज या अंगूर। तो सॉस और केचप बनाने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त रहता? वो रहता है टमाटर। ऑप्शन नंबर बी। इस टमाटर का आप सॉस भी बना सकते हैं और केचप भी बना सकते हैं, ये सबसे उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 है वे फल जो पौधे से तोड़ लेने के बाद नहीं पकाया जा सकता, ऐसे फलों को क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक फल कहते हैं या नॉन क्लाइमेटिक फल कहते हैं या मेड्रीन फल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 19 का जो है आंसर है नॉन क्लाइमेटिक फल कहते हैं उन्हें। जो मतलब वे फल जो पौधे से तोड़ने के बाद, मतलब पौधे से तोड़ लिए और उन तोड़ने के बाद जो फल नहीं पकते हैं उनके लिए कहते हैं नॉन क्लाइमेटिक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 है आम की बोनी किस्म निम्न में से कौन सी है? मतलब ये शहरी जो है आम की किस्म है। अब इनमें से आम की बोनी किस्म कौन सी है? सिंधु, लंगड़ा, अम्रपाली, अल्फांसो। वैसे तो मैं बता दी दूँ तो जो अम्रपाली जो है ये सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है आम की। तो इसकी जो है कौन सी है बोनी आम की प्रजाति कौन सी है? तो बोनी है इसकी अम्रपाली। अब बात करते हैं 21 की। तो 21 है आम की बीज रहित किस्म निम्न में से कौन सी है? मतलब बीज वाली किस्म कौन सी है? सिंधु, लंगड़ा, दशहरी, रत्ना। जो आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो बीज रहित प्रजाति है सिंधु। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है वह कौन सी हार्मोन्स है जो फलों को पकने में मदद करता है? मतलब जो फलों को पकाता है वो कौन सा हार्मोन्स है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, नाइट या एथिलीन। तो जो फलों को पकने में मदद करता है वो करता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब प्रश्न नंबर 23 है टमाटर में लाल रंग का कारण निम्न में से कौन सा है? कौन सा तत्व है लाल रंग का कारण? टमाटर में लाल रंग का कारण सोलेनिन या कैप्सिन या एथोसाइनिन या लाइकोपीन। कौन सा है? टमाटर में लाल रंग का कारण जो है लाइकोपीन है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और आपको वीडियो अच्छी हो तो लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।